नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ देश न्यूज के खास कार्यक्रम गीत गंगा में। खत की तहरीर नहीं सिर्फ मजमून मिल जाए, चलो तुम्हें वहां लेकर चलते हैं जहां सुकून मिल जाए। जी हाँ, एक बार फिर हम आपको सुकून की दुनिया में लेकर चलते हैं, जिसका नाम है गीत गंगा। क्योंकि संगीत को सुकून का दूसरा नाम कहा जाता है और सुनते भी हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। देश न्यूज के सुरों की यात्रा का नाम है गीत गंगा। आज इस यात्रा में आपका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी भी है और उत्साह भी है। खुशी इसलिए कि अब सुरों की इस यात्रा में हमारे साथ पूरी दुनिया शामिल है, और उत्साह इसलिए कि आपके जोश ने हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति भर दी है। तो आइए एक बार फिर संगीत की दुनिया में खो जाने के लिए हो जाइए तैयार। आवाज के जादू के साथ साथ लयबद्ध संगीत आपको सराबोर कर देगा। इस यात्रा की मंजिल तो अभी बहुत दूर है। आप सभी के साथ इस सफर में मंजिल की दूरी भी तय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सुरों की महफिल देश न्यूज का खास कार्यक्रम गीत गंगा। और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। मैं सबसे पहले हमारे जो प्रतिभागी हैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने प्रोग्राम के अहम हिस्से यानी कि हमारे जजेस, जी हाँ, हमारे सम्मानीय जजेस जिनसे हम आप सभी को मिलवाना चाहेंगे, और मैं एक एक करके सभी को मंच पे आमंत्रित करूंगी कि वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। हम सबसे पहले जो हमारे पहले जजेस हैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगी। श्री सूरज पाठक जी, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और आकर अपना। हमारे जो दूसरे जज हैं राधेलाल खरे जी, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे मंच पर आएँ और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारे तीसरे जज को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी, श्री मोहन व्यास जी को, कि वो मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आखिरी जज जिनका नाम है प्रवाल सक्सेना जी। मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आएँ और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तो आप सभी दिल थाम कर बैठ जाइए और हो जाइए तैयार। हमारे एक से बढ़कर एक प्रतियोगियों को प्रस्तुति देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम की परंपरा रही है कि हमारी जज कोऑर्डिनेटर श्रीमती मीता श्रीवास्तव जी हमेशा से ही अपने गाने की प्रस्तुति देती हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि वो मंच पर आएँ, अपने गाने की प्रस्तुति दें और प्रोग्राम को गति दें। लेकिन ये जो गाना आप सभी के सामने पेश करेंगी वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जज कोऑर्डिनेटर मीता श्रीवास्तव, यहाँ पर पधारे हुए सभी मेरे जो प्रतिभागी हैं उन सभी को मैं दिल से शुभकामनाएं देती हूँ, और जो हमारे आदरणीय जजेस पधार चुके हैं आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए मैं अपनी एक प्रस्तुति देना जा रही हूँ, और जैसा कि हजरत जी बता चुकी हैं कि जो मेरा यो गीत है वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। चलो
बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को अमों के हवाले। काबुल खुद का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, हो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। थैंक यू सो मच। वाह, खूब बढ़िया। क्या बात है मीता जी, आपने इतना बढ़िया गाना गाया, आज तो मज़ा आ गया। आज लगता है आज सुरों की महफिल सजी जाएगी आज तो। धन्यवाद रिसालिका जी। और अब हम चाहेंगे कि जो हमारी महफिल है उसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं आपको एक से बढ़कर एक गीत सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको तो बताइए आप किसको बुलाने वाली हैं? आज मैं सबसे पहले बुलाऊंगी शुभ्रा श्रीवास्तव जी को। क्या बात है। वो एक बहुत खूबसूरत सा गीत यहाँ पे अपनी आवाज़ में प्रस्तुत करेंगी। आइए शुभ्रा जी से सुनते हैं खूबसूरत सा गीत। आइए।
सालिका जी, जैसे कि शुभ्रा मैम ने बहुत ही खूबसूरत गीत गाया जी जी और बिल्कुल। इसमें रजनीगंधा की बात हुई है, हाँ। तो मैं तो ये कहूँगी कि रजनीगंधा जो है बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, उसकी जो खुशबू है बहुत ही खूबसूरत होती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग जो भी संगीत से प्यार करते हैं तो संगीत भी हमारे जीवन को रजनीगंधा की तरह ही महका बिल्कुल। देता है। फिल्म थी ये 1974 में आई थी। सलील चौधरी जी का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण जी के बोल थे। तो ऐसा करते हैं कि आगे चला जाए और बताइए आप किसको बुलाने वाली हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब शांत शांत सा माहौल लग रहा है, सब जैसे कि साइलेंट हो गए हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल। अगर आप चाहें तो बहुत मैं आपको एक खूब। रोमांटिक सॉन्ग सुनाती हूँ। जरूर। इसके लिए मैं जितेंद्र जी को यहाँ बुलवाना चाहूंगी कि वो आके यहाँ पे प्यारा सा गीत गाएं। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। नजर से यूं मिली नजर, दीवाना मैं हो गया, असर ये क्या हुआ असर, कहाँ ये मैं खो गया। बहके कदम, बहका ये मन, छा गया मुझ पे दीवानापन। सुनो ओ पिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। झुकी झुकी निगाहों में बला की शौकियां छुपी, खुली खुली लटों में भी घटा की मस्तियां झुकी। ये हया ये अदा ये हंसी ये नयन, दे गए मीठी मीठी चुभन। सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया। सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो।
नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बातें यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। बहुत खूब मीता जी, मज़ा आ गया गाना सुन के। बहुत बढ़िया, सही बोला आपने। सर की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। कि ये जो गीत था, ये था फिल्म मन, जो कि 1999 में आई थी। इसके गीतकार समीर जी थे और जो संगीतकार थे वो थे संजीव दर्शन जी। बहुत खूबसूरत गीत और सर की बहुत ही खूबसूरत आवाज़। आपने सही बोला जी, तो चंद लाइनें बोलूँ मैं रसालिका जी? बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या तो बात कही आपने। आगे बढ़ा जाए। जी जी बिल्कुल। तो किसको बुलाएंगी आप? अब मैं बुलाना चाहूंगी सूर्यकांत त्यागी जी को। आइए उनसे सुनते हैं खूबसूरत सा गीत। क्या बात है, आइए सर। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई है, इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है। आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है। ठंडी आहें हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमा हो रहा है। हर कली
का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वाह वाह, बहुत खूब मीता जी। क्या इन्होंने गाना सुनाया, वो भी रफ़ी साहब का। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि रफ़ी साहब की जो आवाज़ थी वो इतनी मोहक और इतनी नशीली थी सही कि बात बस लगता है कि वो गाते रहें और हम सुनते ही रहें। सही बहुत कहा बढ़िया ना? गाया है, सही। तो थोड़ा सा बताऊं इस फिल्म के बारे में। जी जी। ये जो खूबसूरत गीत था ये 1973 में आई फिल्म लोफर से था। आनंद बख्शी साहब के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। तो इसका जो गीत का जो नशा है वो आज भी सबके सर पे चढ़ के बोलता सही है। बात है, सही तो चलिए रसालिका जी, इसी तरह नशा छाया रहे और बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। महफिल जो है आगे बढ़ती रहे। तो बताइए अब किसको बुलाने जाएंगी आप? मैं सोची अब एक हो जाए थोड़ा सा मस्ती भरा गीत, तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी राजेश गुप्ता जी को। क्या बात है। आइए उनसे सुनते एक मस्ती भरा गीत। आइए सर। हे 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं।
सा कंवल, तुम हो खिलता महका सा कंवल, हम जो गाए तुम हो वो गजल, कम सिन भोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आहे भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें के नहीं, ये दिल बेकरार करे के नहीं। हे 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 ला 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 हे जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर, रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फों को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुला देंगे, ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें के नहीं, ये दिल बेकरार करे के नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे तुम्हें हम जन्म कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, ये दिल बेकरार करेंगे नहीं। हे 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 ला 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 हे हे हे। थैंक यू। बहुत बढ़िया राजेश जी ने गाना सुनाया, मुझे तो मज़ा आ गया मीता जी उनका गाना सुन के आज। आपने बिल्कुल सही फरमाया। कुछ बताऊं कि ये जो गीत था, ये फिल्म दीवाना जो कि 1992 में आई थी, उस फिल्म से ये गीत था और समीर साहब के बोल थे, नदीम श्रवण जी का संगीत था। और इस फिल्म में रसालिका जी जो बहुत ही खूबसूरत जो हीरोइन थी दिव्या भारती, उन्होंने काफ़ी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उस पर से मुझे याद आया। और उन्होंने काफ़ी नाम भी किया, उतनी कम उम्र में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। तो उस पर से चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी कि उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। वाह वाह, क्या तो बात, चलिए क्या बात। आगे बढ़ते जी। हैं। और अब बताइए आप किसको बुलाना चाहेंगे? मैं अब आपको एक बिल्कुल इतनी मतलब कि धमाकेदार वो सुनाना चाहती हूँ, आपका परफॉर्मेंस जो आपने सुनी नहीं होगी आज तक। तो कौन है वो? अब मैं आपको सीधे उनको सुनवाना चाहूँगी, निखिल शर्मा जी। क्या बात है, आइए निखिल जी।
चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। ओ मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम मदा, यही थी वो जालिम मदा। ये रांझा की बातें मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। क्या रहा जब कि खुद कर दिया हो मोहब्बत का इज़हार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। ओ माना के जाने जहाँ लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाग दो, कुछ तो मगर दाग दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। थैंक यू। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इन्हें दी, आप बताइए।
बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया निखिल जी ने। और 2 in 1 मैं तो कहूँगी, दोनों ही आवाज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया। और मैं कुछ बताऊं कि ये जो गीत था ये 1964 में आई थी फिल्म कश्मीर की कली, उससे ये गीत इन्होंने सिलेक्ट किया था। बहुत ही खूबसूरत गीत था और SH बिहारी जी के बोल थे और OP नैयर साहब का बेहद खूबसूरत संगीत था। और ये अपने ज़माने की बेहद चर्चित हीरोइन, बहुत ही खूबसूरत शर्मिला टैगोर जी की ये पहली फिल्म थी। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ हमारा ये फर्स्ट राउंड यहीं खत्म हुआ। राउंड खत्म करने के पहले चाहूंगी कि क्यों नहीं हमारी एंकर का एक बढ़िया सा गाना हो जाए। बिल्कुल, आइए हाजरा जी से सुनते हैं खूबसूरत सा गीत। आइए हाजरा जी। संसार से भागे फिरते भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तुम त्याग के मारे क्या जानो। अभिमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो। भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। थैंक यू। वाह वाह, बहुत खूब, मुझे तो मज़ा आ गया ये भक्ति गीत सुन के। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाजरा जी ने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया।
ये चित्रलेखा फिल्म का गीत था, मीना कुमारी जी पर फिल्माया गया था और अशोक कुमार जी थे इस गीत में, बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों ये था प्रतियोगिता का पहला राउंड। कहीं मत जाइएगा, जल्द ही लौटूंगी ब्रेक के बाद। आज जाम में उठे होठों को छू के, होठों को छू के। अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर प्रतियोगिता का दूसरा राउंड। तो चलिए आप सभी को ले चलती हूँ हमारे खास प्रोग्राम गीत गंगा में। तो चलिए रसालिका जी, हम अपना सेकंड राउंड शुरू करें। जी जी बिल्कुल। तो आप किसको बुलाने जा रही हैं? मैं बुलाना चाहूँगी राजेश गुप्ता जी को। आइए राजेश जी से सुनते हैं खूबसूरत सी प्रस्तुति। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
गा रे गा म गा रे सा सा नी पा पा मा रे गा सा नी सा गा मा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं आ आ नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। थैंक यू। वाह, बहुत खूब क्या इन्होंने निभाया यशोदास जी का गाना। राजेश जी ने बहुत अच्छा गाया। जी रसालिका जी, आपने ठीक कहा। ये बहुत ही प्यारी फिल्म थी चितचोर, 1976 में आई थी। हाँ जी। उसका ये गीत था। और आपको बताऊं रसालिका जी हाँ कि जी। बहुत कमाल की बात है कि इस जो गीत है, इसके गीतकार और संगीतकार दोनों ही रविंद्र जैन साहब थे। अरे वाह, क्या बात है। और इसमें जो दीप की बात कही गई है, तो क्यों ना चंद पंक्तियां बोलूं मैं रसालिका जी जी, जी बिल्कुल सुनाइए। कि बहुत खूब कहा है कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा कि उजाला देने वालों की कभी हार नहीं बहुत होती। खूब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाइए रसालिका जी, किसको बुलाएंगी आप? मुझे अब एक खूबसूरत सी आवाज सुनने का मन कर रहा है, क्यों ना एक खूब मधुर सी आवाज को बुलाया जाए। बिल्कुल, शुभ्रा जी को बुलाना चाहूंगी मैं। बहुत खूब। अपना आइए मधुर शुभ्रा सी जी। वाणी में एक प्यारा सा गीत हो जाए। ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। ऐ मेरे हमनशी, मैं वहाँ तू जहाँ, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। मेरी सदा में बोल तू, ये कोई क्या जाने, मेरी सदा में बोल तू, ये कोई क्या जाने।
बहुत मधुर आवाज में। वाह, कविता कृष्णमूर्ति जी का क्या गाना गाया इन्होंने, मुझे तो मजा आ गया मीता जी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो गीत था 1996 में आई थी ये फिल्म खामोशी, जिसका ये गीत था। मजरूह सुल्तानपुरी जी के बोल थे और जतिन ललित जी का संगीत था। और मैं तो कहूँगी रसालिका जी की जो संगीत है वो किसी भाषा की मोहताज नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब किसको आवाज देने जा रही हैं आप? मुझे लगता है कि उदित नारायण का एक गाना हो जाए, वाह, बहुत जिसके लिए मैं उनको बुलाऊंगी जितेंद्र शर्मा जी को। आइए सुनते हैं जितेंद्र जी से एक खूबसूरत सा गीत। आइए जी। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही मासूम चेहरा नीचे निगाह है, भोली सी लड़की भोली अदाएं, ना अप्सरा है ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो, एक रंग भर दे वो, शर्मा के देखे जिधर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। करता हूँ उसके घर
हंसने लगे हैं अब दोस्त मेरे, सच कह रहा हूँ उसकी कसम है, मैं फिर भी खुश हूँ, बस एक गम है, जिसे प्यार करता हूँ मैं, जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। लड़की है जैसे कोई पहेली, कल जो मिली मुझको उसकी सहेली, मैंने कहा उसको जाके ये कहना अच्छा नहीं है यूं दूर रहना। कल शाम निकले वो घर से टहलने को, मिलना जो चाहे अगर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बता दूं कि ये जो गीत था बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी, पापा कहते हैं, 1996 में आई थी। उसका ये गीत था, जावेद अख्तर साहब के बोल थे और राजेश रोशन जी का बहुत ही खूबसूरत संगीत था। तो ये तो घर से निकल पड़े हैं जितेंद्र जी, तो इन पे से मैं चंद पंक्तियां बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए। मंजिल हो प्यारी जिसको, मंजिल हो प्यारी जिसको, वो राह में ना कभी अटकता है, और जो भूल जाए लक्ष्य कभी फिर वो जीवन पर भटकता है। वाह, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आप किसको बुलाने जा रही एक हैं? बार फिर मैं चाहती हूँ कि छोटा सा धमाल हो जाए। बिल्कुल, हमारे निखिल जी को बुलाना चाहूंगी मैं। बहुत बढ़िया। आइए सुनते हैं निखिल जी से एक गीत। आइए। याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है,
मेरी जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़पा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ये रुत की रंग रलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। ये रुत की रंग रलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। मेरा हाल सुना तो मेरे साथ ये कलियां रो पड़ी। एक नहीं तो दुनिया आंसू बरसा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। थैंक यू सर। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक बोला आपने रसालिका जी। इन्होंने फिर एक बार अपना जादू चला दिया। जी। ये जो गीत इन्होंने चुना था, ये फिल्म लव स्टोरी से था, जो कि 1981 में आई थी। इसके जो बोल थे वो आनंद बख्शी साहब ने दिए थे, और जो इसका संगीत था वो R.D. बर्मन साहब का था। और ये अपने ज़माने की जो है बेहद सुपर डुपर हिट फिल्म थी, और गाने भी इसके आज भी सुपर हिट हैं। तो मैं तो कहती हूँ रसालिका जी कि जिस प्रकार से हमारा जो प्रोग्राम है इसका जो आगाज हुआ था खूबसूरती से, उसी तरह अंजाम भी होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो जो बिल्कुल। लास्ट कंटेस्टेंट हैं उनको आप बुलाइए। हाँ हाँ, तो फिर अपन क्यों ना किशोर साहब का कोई गीत सुनाया जाए आपको। जी बिल्कुल। चलिए, ओल्ड इज गोल्ड होता है, इसके लिए मैं बुलाऊंगी सूर्यकांत जी को। आइए सूर्यकांत जी से सुनते हैं ये। बहुत बढ़िया, आइए सर। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई,
चलते जाना। जी रसालिका जी, मैं बताना चाहूँगी ये खूबसूरत जो गीत था ये फिल्म परिचय से लिया गया था और गुलजार साहब के बोल थे, R.D. बर्मन साहब का खूबसूरत संगीत था और जितेंद्र साहब पर फिल्माया गया था। एक तांगे में चले जा रहे हैं मस्ती में, बहुत प्यारा गीत है ये। बिल्कुल वही अमेजिंग कर और रही थी मैं। मैं तो कहूँगी रसालिका जी की जिसमें ये मुसाफिर की बात हो रही है, तो एक्चुअली क्या है कि हम सभी मुसाफिर हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ये जग एक सराय है और हम सभी मुसाफिर हैं और ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है तो इसमें हमें नेक काम करना चाहिए, क्योंकि हम सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हम सभी एक अच्छा जीवन व्यतीत करके जाएं। तो चलिए अब ये राउंड तो हमारा समाप्त हो गया है और थोड़ी ही देर में जो हमारे जजेस हैं उन्होंने अपने मार्क्स दे ही दिए होंगे, जो उनके रिव्यूज है वो आ गए हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो दोनों का टोटल करके फिर उस बेस पर हम अपना जो रिजल्ट है वो अनाउंस करेंगे। तो तब तक मैं चाहूंगी कि रसालिका जी क्यों ना आप अपनी एक बेहतरीन सी प्रस्तुति दें। अरे पर मैं तो प्रतियोगिता का हिस्सा ही नहीं हूँ मैडम। नहीं रसालिका जी, जब तक मैं रिजल्ट लेकर आती हूँ तो आप अपनी एक प्यारी सी प्रस्तुति हमारे दर्शकों के बिल्कुल सामने जैसा आप रखें। हुक्म करें मैं भी गा के स्वागत है बताती हूँ। जी, थैंक यू। तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आप सभी के सामने। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले सभी जजेस के अंक आ चुके हैं और कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो बाद में पता चलेगा। सभी से कहना है ये प्रतियोगिता है, निराश ना हो, कुछ आगे जाएंगे कुछ रह जाएंगे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस और रियाज जारी रखें ताकि आगे और बढ़ें। चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने जजेस को मंच पे एक एक करके बुलाना चाहूँगी। वो मंच पर आए और हमारे प्रतिभागियों को कुछ भविष्य के लिए टिप्स दें ताकि जो हमारे प्रतिभागी हैं वो भविष्य में आगे बढ़ें और आपके बताए हुए तौर तरीके, आपके जरिए जो उन्हें टिप्स मिलेंगी वो सीखें ताकि उसके जरिए वो आगे बढ़ सकें। तो मैं सबसे पहले मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी श्री प्रवाल सक्सेना जी को। मैं चाहती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे प्रतिभागियों को कुछ टिप्स दें। धन्यवाद। आज सभी ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ दी हैं और वास्तव में आज जो तैयारी थी बहुत जोरदार थी। बस मेरा यही कहना है कि आज आप लोगों ने जिनने फर्स्ट गाना बहुत अच्छा गाया, सेकंड में कहीं ना कहीं चॉइस करने में उनसे थोड़ी सी त्रुटि हुई है। हमें देखना चाहिए कि हमारे टोनल पे कौन सा गाना फिट होता है। कठिन जरूरी नहीं कठिन गाना ही आप गाएंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सरल गाना भी बहुत अच्छे तरीके से गाया जा सकता है। और जैसा कि निखिल की दोनों आवाज़ें हैं, उसको ईश्वर ने नवाजा है, तो जितेंद्र जी बिल्कुल मदमस्त होकर गाना गाते हैं तो वो उस पर डूब जाते हैं। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा तीनों ने गाना गाया, लेकिन आपका जो सेकंड वाला गाना था उसमें कहीं ना कहीं चॉइस, जैसे कि आपने जो गाना गाया वो बहुत सबसे कठिन गाना है वो जो आपने गाना चुना है। और उस गाने को आपको तैयारी आपकी शायद इतनी नहीं थी, लेकिन वो आप उसको अच्छे से भी निभा सकते थे। बाकी सब ने बहुत अच्छी मेहनत करी। मैडम ने आपने बहुत अच्छा गाना गाया। आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप मंच पर आए और हमारे प्रतिभागियों को इतनी अच्छी टिप्स दी। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे जो दूसरे जजेस हैं मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वो आए और हमारे प्रतिभागियों को कुछ उनके भविष्य के लिए टिप्स दें। तो मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी श्री सूरज पाठक जी को कि वो मंच पर आएँ और आकर हमारे प्रतिभागियों को कुछ टिप्स दें। धन्यवाद हाजरा जी। और आज जैसा कि सूचना दी गई कि गीत गंगा का यह जो कार्यक्रम है ऑडिशन राउंड से शुरू हुआ और पहले चरण का प्रतियोगिता राउंड खत्म हुआ। आज जो राउंड हुआ है वो दूसरे चरण का हुआ है, मतलब आप समझ जाएं कि कंपटीशन टफ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रतियोगी जब गाने का चयन करते हैं प्रतियोगिता के हिसाब से करें, अपने कंफर्ट को देखते हुए करें, पहली बात। दूसरी बात, प्रतिभागियों मैंने देखा है कि वर्ड टेल जो है, कई बार वर्ड टेल छोड़ देते हैं प्रतिभागी और ओरिजिनल गाने में वो झटके नहीं हैं। अपनी प्रस्तुति को बेहतर करने के लिए जब आप वर्ड टू वर्ड झटके देते हैं तो वहां आपकी मात्राएं चूक जाती हैं। एक गीत आपने गाया जो राग यमन में था, उसकी सरगम थी जो फ्लैट थी। राग यमन का गीत था, सरगम फ्लैट चली गई, जो आपके लिए माइनस मार्किंग साबित हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि आप लोग जो जैसे शुभ्रा जी ने जो जिन गानों का चयन किया वो गीत ऐसे हैं कि बहुत शांत सुमधुर गीत हैं, सुनने के लिए हैं। प्रतियोगिता में जब आप गानों का चयन करते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि कर्णप्रिय गीत होना चाहिए, कि कर्णप्रिय गीत हो ताकि सभी को अच्छा लगे। जिन लोगों को किन्हीं कारणों से कम अंक मिले हैं तो वो इन सीखों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रतियोगिता में भले ही उनका सफर खत्म हो जाए लेकिन संगीत के लिए उनका सफर कभी खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप मंच पर आए और इतनी बेहद अच्छी चीजें हमारे प्रतिभागियों को बताएं। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो तीसरे जज हैं मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आए और हमारे प्रतिभागियों को कुछ टिप्स दें। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी श्री राधे लाल खरे जी को कि वो मंच पर आए और कुछ टिप्स दें हमारे प्रतिभागियों को। आदरणीय यहाँ जितने विराजे हुए लोग और गायक लोग, सबसे प्रथम करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रस्सी आवत जावत शिल पर बढ़त निशान। कलाकार के लिए ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक
रियाज नहीं की जाएगी जब तक गले में खम नहीं आएंगे, गले में मुर्गे नहीं आएंगी। और हम क्लासिकल थोड़ी बहुत गाने वाले लोग हैं, तो हम आप लोग सबको देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन हम किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कलाकार का जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती है। तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा राग सुनाता हूँ 2 लाइनों का, और ध्यान से देखना भैया। गले भुजंग भीष्म शंकर अनुरागी, गले भुजंग भीष्म शंकर अनुरागी, गले भुजंग भीष्म औरों को देत दान, आप पीरे त्यागी, औरों को देत दान, आप पीरे त्यागी, गले भुजंग भीष्म शंकर अनुरागी। इसका ये अर्थ है। मेरी आयु तो बहुत हो गई रियाज करते करते, आज भी मुझे रियाज करनी पड़ती है। भाई साहब के आग्रह पे मुझे आपके पास प्रस्तुत होना पड़ा। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कलाकारों से कि जितनी रियाज करेंगे आप 10 मिनट ओनली, बस बहुत होती है रियाज करने के लिए। बाकी इसके लिए कुछ उपयोग होते हैं जो बंदिशें करना पड़ती है, कुछ कटाई वटाई चीज ठंडे से डरना पड़ता है। मेरा आप लोगों को यही निवेदन और यही सजेशन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमारे प्रतिभागियों को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन सारी चीज़ों को लेकर ही आगे बढ़ें। चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो निर्णायक मंडल के आखिरी जज हैं, मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और हमारे प्रतिभागियों को कुछ टिप्स दें। श्री मोहन व्यास जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। गीत गंगा कार्यक्रम के आयोजक गण को, उनके सौभागियों को तथा समस्त उपस्थित सज्जनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किया और सब लोगों ने आकर श्रोताओं ने सुना है। और साथ ही साथ जो प्रतिभागी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपना समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और अपनी प्रगति में आगे निरंतर आगे सतत बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कराके का जो संगीत का कार्यक्रम होता है, इसमें अधिकांश प्रतिभागी क्या करते हैं कि स्क्रीन को देखते हैं और गाना याद नहीं होता उनको, तो आधा कंसंट्रेशन तो उसका उसमें चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कि वो क्या गा रहा है, तो उनकी लय और तान जो होती है वो समाप्त हो जाती है। दूसरी बात यह कि जो गानों का सिलेक्शन होता है ये प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में आपको तैयारी करनी होती है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन करेंगे। अगर आपने ये नहीं सोचा है और आपने अगर कोई भी गाना गा दिया अपनी मर्जी से, तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता में आप पीछे रह जाएंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रतियोगिता इस तरह की कि किताब भी आप पास है और सवाल भी आप पास ही है, तो सवालों का चयन भी आपको ही करना है कि यहाँ से कोई गाना विशेष दिया नहीं गया है कि जिसकी आपने तैयारी नहीं की वो गाना पड़ रहा है। तो आप अपने गाने को अच्छे ढंग से तैयार करें जिससे आपको समझ में आए कि ये गाने को प्रतियोगिता में हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों के गाने, प्रथम गाना बहुत बढ़िया था लेकिन द्वितीय गाना उतना बढ़िया नहीं था, कुछ लोगों का द्वितीय अच्छा था लेकिन प्रथम बिगड़ गया, तो वो दोनों मिलाकर जब अंक मिलते हैं तो उसमें फिर ऊंच नीच हो जाती है। और यहाँ आप समझिए आधे आधे अंक का भी बहुत महत्व होता है। लेकिन यद्यपि सभी प्रतिभागी बहुत योग्य हैं, किंतु उसके बावजूद जब आधा नंबर भी कम मिलने के कारण वो निराशा उत्पन्न होती है तो उसको खराब लगता है। तो वो इस बात का ध्यान रखें कि वो ऐसे कार्यक्रमों में जब जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और पहले ये देख लें कि उनका जो गाना है वो परफेक्ट है कि नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप मंच पर आए, हमारे प्रतिभागियों को इतनी बहुत खूबसूरत सी टिप्स दी, बहुत अच्छी, ताकि उनके भविष्य में ये काम आए। चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं
और हमारे जजेस के द्वारा दिए गए अंक आ ही गए होंगे और काउंट भी हो चुके होंगे। ये हमारे दूसरे राउंड का चौथा एपिसोड था। तो अब देखते हैं इन 5 प्रतिभागियों में से कौन 2 प्रतिभागी आगे जाते हैं और कौन 3 प्रतिभागी ट्रॉफी लेकर ससम्मान घर जाएंगे। आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, जो भी है रिजल्ट आप लोग स्वीकार करिएगा। चलिए अपने प्रोग्राम को गति देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मीता जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और आकर हमारा जो रिजल्ट है इन प्रतिभागियों का आकर बताएं। तो चलिए, हमारे जो सभी आदरणीय जजेस ने जो मार्क्स दिए थे उनको टोटल करके अब मेरे सामने रिजल्ट मेरे हाथ में है। सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूँगी हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जी को। सर आइए और अपने शुभ हाथों से वो हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको रेड कार्ड और ट्रॉफी प्रदान करेंगे। आइए, अब ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए मैं रिज़ल्ट की शुरुआत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नीचे की पायदान से शुरुआत करती हूँ। इट मीन्स कि जिन्होंने सबसे कम मार्क्स गेन करे हैं उनको मैं सबसे पहले मंच पर इनवाइट करूँगी। तो आइए, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी राजेश गुप्ता जी को, जिन्होंने 46.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। और मैं चाहूँगी हमारे आदरणीय जजेस वो भी मंच पर आ जाएं। आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं बुलाने जा रही हूँ सूर्यकांत जी को। सूर्यकांत जी ने 50 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। बहुत बहुत बधाई। चलिए, अब मैं बुलाने जा रही हूँ शुभ्रा मैम को, जिन्होंने 51 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब बारी आती है हमारी रेड कार्ड होल्डर्स की। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी जितेंद्र शर्मा सर को, जिन्होंने 59 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी इन्होंने। और बिग कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं बुलाना चाहूंगी निखिल शर्मा जी को, जिन्होंने 66.5 मार्क्स गेन करे हैं आउट ऑफ 80। बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां निखिल जी को। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी लेकर कुछ खास। तब तक के लिए नमस्कार।